नहीं 20, वो 20 क्वेश्चन डिलीट नहीं करेंगे दोस्तों। वो जो 20 क्वेश्चन नहीं, 10 से भी वो, क्योंकि क्या है 10% से मोर पे जो है पेपर रिकंडक्ट होने की चांसेस है, तो वो 10% पे भी नहीं लेके जाएंगे। डिलीट करने की अगर बात करेंगे तो वो 10% क्वेश्चनों को भी वो कोशिश है कि वो डिलीट करें, क्योंकि क्या है अगर वो ज़्यादा क्वेश्चनों को डिलीट करते तो रिकंडक्ट की बात आ जाएगी ना उनके ऊपर। तो इसलिए अभी ये कहना कि वो 20% को डिलीट करेंगे या 20 क्वेश्चन को डिलीट करेंगे तो ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छी बात है दोस्तों, अगर जो क्वेश्चन की 4 ऑप्शन गलत है वो डिलीट, सर यहाँ फिर कोर्ट में जाएंगे और बहुत टाइम लगेगा। देखो कोर्ट में जाने का समाधान नहीं है दोस्तों। क्या कोर्ट में जाके सिर्फ और सिर्फ आप सभी का लॉस है और मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोर्ट केस किया जाए। क्योंकि कोर्ट केस में ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है, ये बोलने के लिए बड़ी बात है कि कोर्ट केस किया जाए। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैसे के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे? अगर मैं बात करूं 50 स्टूडेंट भी ऐसे नहीं कलेक्ट होंगे हमारे पास जो पैसे के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैंने अपील किया था, इवन उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया था कि जो बच्चे जो है क्वेश्चनों के लिए जो है क्लेम कर रहे हैं कि उनको जो है कि गलत क्वेश्चन है, उनके लिए 500, मैंने ये कहा था सिंगल बच्चा भी अगर 100 रुपये 500 रुपये अपनी मर्जी से जितनी भी मदद कर पाए वो करे, लेकिन वो भी बच्चों ने नहीं किया। यानी कि देखिए, पहली चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि यूनिटी के साथ साथ पैसा भी लगता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ये है जो अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं, तो देखिए हर कोई स्टूडेंट अपनी पॉकेट से कैसे लगा के चलेगा। जो स्टूडेंट आगे आ रहे हैं, जो बुक्स कलेक्ट करके सारा डाटा कलेक्ट करके वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं, तो मेरा मानना ये है बाकी बच्चों को, क्या बाकी बच्चों को, चलो जो दूर रहते हैं या जो विलेज में रहते जो नहीं जा सकते हैं उनको एटलीस्ट मनी से तो सपोर्ट करना चाहिए उन बच्चों को जो इस चीज़ के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं। हाँ देखिए, प्रॉब्लम यही है कि कमेटी के अंदर जो उनको समझाया जाता है वो उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। मैथमेटिकल जो एरर है वो उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं और इसलिए हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसलिए कहा जाता है कि एजुकेटेड मिनिस्टर का होना जरूरी है एजुकेशन सेक्टर में। क्या, जब तक हमारा सिस्टम चेंज नहीं होता तब तक ये समाधान नहीं निकलता है। क्लियर। अब बात आ जाती कोर्ट केस में। कोर्ट केस में भी वही चीजें होती है। क्या, कोर्ट के अंदर अगर बात करते तो जज को भी वो सारी बातें समझा पाना कि क्या चल रहा है, क्या बातें हैं, उनको क्या समझाई जाए। तो हमारे सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं और उन कमियों को जो है, मुझे लगता है, मेरा जो अपना पर्सनल मानना है वो ये है, अगर कोई कमेटी बनाई जाती है तो उसके अंदर मैथमेटिक्स फील्ड का कोई जज भी होना चाहिए, जिसको मैथमेटिक्स फील्ड की भी उसको नॉलेज हो, ताकि जो है वहाँ पे आपस में जो बात है, जो स्टूडेंट बोलना चाह रहे उस बात को भी समझ पाए। नहीं, ऐसे नहीं होता बच्चों। नहीं देखो, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोर्ट केस करोगे तो आप सभी का सिलेक्शन कर दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखो ऐसा होता है, मान लीजिए वो तब होता है, आपने मान लीजिए आपका सिलेक्शन होना था और किसी रीजन से, जेन्युइन रीजन से आपको निकाल के किसी और को ले लिया गया। क्या, आपको निकाल के किसी और को ले लिया गया और आपने कोर्ट केस किया है, तो आप उसमें जो है टाइम लगेगा लेकिन आप उसमें जीत जाओगे, वो एक अलग कंसेप्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, वहां पे आपके जीतने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। क्या, वहां पर आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये ऐसा नहीं करते हैं। फिलहाल उस टारगेट पे देखो